नमस्कार साथियों। गंगा कावेरी व्याख्यान माला का आज 71वां व्याख्यान है। 70 व्याख्यान इसके पूर्व संपन्न हो चुके हैं और आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग से, जो मेघालय प्रांत में है, वहां से जुड़े हुए हैं आदरणीय डॉक्टर भरत प्रसाद जी, जो वहीं पर नेहू शिलोंग में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं। कार्यक्रम में सर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, गंगा कावेरी व्याख्यान माला पिछले साल जुलाई में प्रारंभ हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में यह श्रृंखला चल रही है। यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि इधर कोरोना काल में शुरू हुई ऑनलाइन परिचर्चा लगातार आप सभी प्रतिभागियों के सम्मिलित रूप से जुड़ने के कारण, उत्साहवर्धन के कारण, और ये हमें लग रहा है कि बहुत सार्थक चर्चा परिचर्चा हो रही है, इसलिए सतत हम इसे जारी किए हुए हैं और विभिन्न मनीषियों से अनुरोध करके उनके मूल्यवान समय को हम प्राप्त करते हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ शिलोंग से आदरणीय भरत प्रसाद जी जुड़े हैं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य महोदय डॉक्टर रविंद्र कुमार पांडे सर और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के हिंदी विभागाध्यक्ष हमारे मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी एवं समस्त विद्वज्जन, प्राध्यापक बंधु, शोधार्थी बंधु सभी के प्रति अभिवादन करते हुए मैं अपने मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी से आग्रह करता हूं कि वो आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर भरत प्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय देकर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद परिचय देने हेतु आमंत्रित करने के लिए। मित्रों, आप सभी जानते हैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला उत्तर से गंगा की ओर से शुरू होते हुए दक्षिण में जो कावेरी जो है एक तरह का, जैसे कि यह एकता का विषय जो यहाँ पर दिखाई देता है, तो उसके अनुसार हम यह कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। यह आज का 71वां व्याख्यान है। गंगा कावेरी व्याख्यान माला में 71वां व्याख्यान है। हमें बहुत ही हर्ष का विषय है। नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी के जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर भरत प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। स्वागत करते हुए मैं इनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि यह व्यापक इनका परिचय है। फिर भी समय को ध्यान में रखते हुए मैं इनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। भरत प्रसाद जी जो कवि, आलोचक एवं कथाकार हैं। 25 जनवरी 1970 ईस्वी जो हरपुर संत कबीर नगर में इनका जन्म हुआ है। इनके द्वारा जिसकी आलोचना कृतियां हो या जिसकी संकलन हो, संपादन हो, इस तरह की कई क्या है सृजन कार्य इनके द्वारा हुआ है। इनका संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आलोचना की 7 पुस्तकें प्रकाशित है इनके द्वारा। कविता की समकालीन संस्कृति, बीहड़ चेतना का पथिक मुक्तिबोध, प्रतिबद्धता की नई जमीन, बीच बाजार में साहित्य, सृजन की 21वीं सदी और देसी पहाड़ परदेसी लोग, या जो पुरस्कार प्राप्त इनकी जो आलोचनात्मक कृति है। नई कलम, इतिहास रचने की चुनौती, काव्य संग्रह, एक पेड़ की आत्मकथा, इस रचना के लिए भी इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बूंद बूंद रोती नदी और पुकारता हूं कबीर। और उसके बाद ये जो काव्य संग्रह है, कहानी संकलन इनके द्वारा प्रकाशित है उनमें से। और फिर एक दिन पुरस्कृत कहानी संकलन है 24 किलो का भूत और विचार प्रकृति, कहना जरूरी है, यह कहानी संकलन है। इन्हें इनकी साहित्यिक साधना के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हैं। उनमें से प्रमुख पुरस्कार जो है मलखान सिंह सिसोदिया कविता पुरस्कार 2014 को इनको प्राप्त है। युवा शिखर सम्मान 2011 शिमला से इनको प्राप्त है।
अंबिका प्रसाद दिव्य स्मृति प्रतिष्ठा पुरस्कार 2007 ईस्वी में सहित 5 इन जो पुरस्कारों से सहित जो 5 साहित्यिक पुरस्कारों से हमारे जो आज के वक्ता मुख्य वक्ता जो है सम्मानित हैं। शब्द शब्द प्रतिबद्ध व्यक्तित्व और रचनाशीलता पर केंद्रित पुस्तक लोकोदय प्रकाशन लखनऊ से प्रकाशित है। और पुकारता हूँ कबीर का संवेदनात्मक अध्ययन, पुकारता हूँ कबीर पुस्तक पर लघु शोध कार्य भी हुआ है। हिंदी साहित्य लगभग सभी प्रमुख हिंदी साहित्य के लगभग प्रमुख पत्रिकाओं में कविताएं, लेख और कथा साहित्य निरंतर 20 साल से प्रकाशित हो रहे हैं। मासिक पत्रिका जनपद के 2 विशेषांकों का संपादन इनके द्वारा हुआ है। सजी के शब्द प्रमाण, युवा कविता विशेषांक, धरती का बचपन की धरती, इनका जो संपादन किया है। साहित्य विमर्श पत्रिका के समकालीन कविता विशेषांक का इन्होंने संपादन किया है। कविताओं का नेपाली अंग्रेजी इनकी कविताओं का नेपाली अंग्रेजी बंगला में अनुवाद भी हुए हैं। अध्यक्ष साहित्य सांस्कृतिक संस्था पूर्वांगन, प्रधान संपादक पूर्वांगन ई पत्रिका, माने पूर्वांगन की जो 2 संस्थाएं हैं उनके जो अध्यक्ष ये रह चुके हैं। और प्रधान संपादन का ये जो पूर्वांगन ई पत्रिका जो इसका प्रधान संपादन भी ये कर रहे हैं। संप्रति प्रोफेसर हिंदी विभाग पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग में प्रोफेसर के रूप में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रसाद जी, सर आपका स्वागत है। धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी। आज के मुख्य वक्ता हिंदी विभाग के अध्यक्ष नेहू शिलांग से डॉक्टर भरत प्रसाद जी का आपने परिचय दिया, और जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि उनका विस्तृत परिचय है, कुछ सूचनाएं ही दी जा सकती हैं सीमित समय में। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया कि आपकी अकादमिक और साहित्यिक परिलब्धियां क्या हैं। तो मैं आज का जो विषय है उसके बारे में मुख्य वक्ता को आमंत्रित करूं। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, भक्ति काल और हमारा समय। भक्ति काल की जो समय सीमा 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर और 17वीं शताब्दी के मध्य तक जाती है। हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है, सबसे पहले तो यह है अखिल भारतीय भक्ति आंदोलन था। तो इसका स्वरूप बहुत व्यापक और विस्तृत है। उसको वर्तमान समय से जोड़ते हुए आज हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर भरत प्रसाद जी उस पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। तो मैं बहुत आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आज के वक्तव्य विषय पर अपना विचार देकर हमें अनुग्रहित करें। आपका स्वागत है सर। जी। आज के इस व्याख्यान श्रृंखला में मुझे आमंत्रित किया गया है 71वें व्याख्यान माला के अंतर्गत। इसके लिए मैं सबसे पहले एस ए मंजूनाथ जी, जो कि कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय बेंगलोर के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, उनका विशेष धन्यवाद देता हूं, आभार देता हूं। आज के इस व्याख्यान माला के अंतर्गत हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, जो कि लाल बहादुर शास्त्री के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के हिंदी विभाग गोंडा में अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। और इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, जो कि बड़ा कुशल और प्रिय संचालन कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम का, डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी। इसके अतिरिक्त इस समय जितने भी साहित्य प्रेमी, हिंदी प्रेमी, भक्ति काल के मर्मज्ञ और उसके जानकार उपस्थित हैं, विद्यार्थी या शिक्षक, उन सभी का मैं अपनी ओर से भी धन्यवाद देता हूं कि आज के अत्यंत व्यस्त समय में समय निकाल करके आज इस सचमुच में एक गंभीर और सारगर्भित विषय पर वो
एकत्रित हुए हैं जानने और सुनने के लिए। मेरी यथासंभव कोशिश होगी कि भक्ति काल के बारे में जो बातें आप जानते हैं या आप पढ़ते रहे हैं, उससे कुछ अलग बात की जाए। निकलेगी वहीं से, बात तो वहीं से निकलेगी, लेकिन उससे अलग कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए मैंने यह विषय दिया ही है, भक्ति काल और हमारा समय। हमारे बीच में तमाम सारे शिक्षक हैं और शोधार्थी भी होंगे, मेरे ख्याल से विद्यार्थी भी होंगे। शायद पूरे देश के किसी भी हिंदी विभाग में, चाहे वो बीए का कोर्स हो, चाहे एमए का कोर्स हो या पीएचडी का हो, भक्ति काल राज करता है एक प्रकार से। और अब यह तो समय सिद्ध हो चुका है, इतिहास सिद्ध हो चुका है कि भक्ति काल हमारे हिंदी साहित्य का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग है। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आप भारत के किसी भी भाषा के साहित्य का अध्ययन करें तो एक अद्भुत संयोग है कि चाहे पंजाबी, चाहे मराठी, चाहे बांग्ला, चाहे हिंदी या गुजराती, सभी भाषाओं में जो भक्ति काल का समय है वह अपूर्व काल है सृजन का। इसलिए भक्ति काल केवल एक कालखंड में बांध कर देखा नहीं जा सकता है। जैसा कि जयशंकर तिवारी जी ने बताया कि 14वीं सदी के मध्य से लेकर के 17वीं सदी के मध्य का समय भक्ति काल मध्यकाल का समय है, जिसमें भक्ति काल और रीति काल दोनों आते हैं। तो ये जो भक्ति काल है और जिसको हम लोग स्वर्णयुग कहते हैं, उसके बारे में हम बड़ी गंभीरता से बात करेंगे। और चूंकि हम 21वीं सदी में आज उपस्थित हैं, हम सभी लोग 21वीं सदी के गवाह हैं, अनुभवकर्ता हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं और उसके भोक्ता भी हैं। तो इस 21वीं सदी और उस भक्ति काल के समय के बीच जो एक बड़ा फासला है, एक जो बड़ा अंतराल है, उस अंतराल ने क्या भिन्नताएं पैदा की, उस अंतराल ने क्या दोष पैदा किए, क्या कमियां पैदा की, और उस अंतराल ने क्या विविधताएं जीवन में उत्पन्न की, उसको ध्यान में रख करके सारी बात की जाएगी। सबसे पहले हम मध्यकाल और 21वीं सदी के समय पर बात करना चाहेंगे। मध्यकाल का समय भारत में गुलामी का समय है, भारत की एक गुलामी का समय कहा जा सकता है। हालांकि वह उस तरह की गुलामी नहीं है जैसे कि ब्रिटिश काल की गुलामी है। ब्रिटिश काल की गुलामी से मध्यकाल की गुलामी की पर्याप्त भिन्नता है। ये अपने आप में एक अलग शोध का विषय हो सकता है कि दोनों के गुलामी के रूप में अंतर क्या है, लेकिन भिन्नता है। लेकिन 21वीं सदी का समय एक स्वाधीन भारत का समय है। स्वाधीन भारत का समय है 21वीं सदी का समय। अब यह जो गुलामी का दौर था, खास तौर पर उस मध्यकाल के समय में मुख्यतः दो मुस्लिम कह सकते धर्म के, मुस्लिम समाज के अंतर्गत, इस्लाम धर्म के अंतर्गत दो प्रकार के वंशजों ने शासन किया। एक तो सुल्तानों ने और दूसरे मुगल शासकों ने। जो सुल्तानों का समय है उसके अंतर्गत भी भक्ति काल का समय आता है और मुगल काल के अंतर्गत भी भक्ति काल को रेखांकित किया जाता है। हालांकि एक तरह कह सकते हैं कि जब मुगल काल का आरंभ होता है उसके कुछ ही वर्षों तक, कुछ ही आगे समय तक भक्ति काल आगे बढ़ता है, धीरे धीरे रीति काल का आरंभ हो जाता है। तो भक्ति काल का जो मूल समय है वह दिल्ली सल्तनत का समय है। अगर हम बहुत विस्तार में न जाएं
तब भी यह बात कह सकते हैं कि उस समय राजनीति और धर्म दोनों एक दूसरे से अभिन्न थे। उस समय की जो शासन सत्ता थी और उस समय का जो धर्म है, वो दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं, एकबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। और जब मैं धर्म की बात कर रहा हूं तो यहां सभी धर्म की बात नहीं हो रही है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत मूलतः इस्लाम धर्म से प्रेरित और संचालित और उसी पर जीता और उसको आगे लेकर चलने वाला एक तरह से कालखंड है दिल्ली सल्तनत का, इस्लाम धर्म के अंतर्गत। इस्लाम धर्म के भी अलग अलग रूप थे, लेकिन इस्लाम धर्म का जो सर्वोत्तम रूप है वो है सूफीज्म, जिसे हम सूफी मत कहते हैं, सूफी संप्रदाय कहते हैं। और दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए उसमें कमोवेश सभी शासक तो नहीं, लेकिन अधिकांश प्रमुख शासक सूफी भक्तों से, सूफी साधकों से, सूफी साधना पद्धतियों से गहरे प्रभावित थे और उनसे जुड़े हुए थे। और उन सूफी कवियों और सूफी साधकों का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है दिल्ली सल्तनत के शासकों के ऊपर। कबीर के जीवन काल में इसका व्यापक उल्लेख भी मिलता है, शेख तकी का, खास तौर पर शेख तकी का। और कबीर हालांकि समन्वयवादी हैं, समन्वयवादी तुलसीदास के अर्थों में समन्वयवादी नहीं है, लेकिन हिंदू और इस्लाम धर्म के समन्वय को लेकर के उनके मन में गहरी चिंताएं मौजूद दिखाई पड़ती हैं। तो मध्यकाल का जो समय है, खास तौर पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि सामाजिक स्तर पर जितनी भिन्नताएं, जितनी विविधताएं, जितने भेद सामाजिक स्तर पर आज दिखाई पड़ते हैं, उससे तनिक भी कम भेद मध्यकाल में आप नहीं देख सकते, बल्कि और जटिलताएं बढ़ गई थी मध्यकाल में। अगर आप धार्मिक स्तर, धार्मिक परिदृश्य को देखें तो हिंदू धर्म, शैव धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहां तक कि पारसी धर्म भी, और ईसाई धर्म तो हालांकि बहुत बाद में प्रवेश करता है भारत की सीमा में, भारत की व्यवस्था में, भारत के समाज में। धीरे धीरे ईसाई धर्म, हमारे ख्याल से दिल्ली सल्तनत के समय में ईसाई धर्म का दूर दूर तक कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन अब बाकी सभी धर्मों का है। तो अगर सामाजिक स्तर पर देखें तो इस प्रकार भारत में निर्मित जो विभिन्न संप्रदाय हैं, वैष्णविज्म, शैव धर्म, शाक्त मत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब का अपने अपने तरीके से विस्तार हो रहा था। लेकिन इसमें जो कॉमन है, सबसे कॉमन चीज वो क्या है? वो ये है बाह्याडंबर। बाह्याडंबर असल में हर एक धर्म की समस्या बनती चली गई, खास तौर पर आदिकाल से आरंभ होते हुए मध्यकाल में। अब ये जो बात, ये जो संकेत मैं कर रहा हूं, यहां से भक्ति की चेतना का सूत्र जुड़ता है। हम सब शिक्षक हैं और विद्यार्थी अगर होंगे तो वो भी जानते होंगे कि जो बाह्याडंबर, धीरे धीरे, बाह्याडंबर का अर्थ है जो धर्म का दिखावा, धर्म का प्रदर्शन, धर्म का एक प्रकार से तंत्र मंत्र और आतंक, जो आदिकाल में आरंभ हो चुका था, वो भक्ति काल में अपना विस्तार लेना आरंभ कर देता है, विस्तार लेता है। और इस स्थिति में जो भक्ति की चेतना है, यह अपने आप में अभूतपूर्व उभार लेती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, एक बड़ा मशहूर उक्ति है कि भक्ति द्रावणी उपजी लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने सप्तदीप नौखंड। ये बड़ा मशहूर है, सब लोग इसको जानते और पढ़ते हैं। तो दक्षिण भारत से जो भक्ति की चेतना आरंभ हुई, दक्षिण भारत में भक्ति की चेतना का एक अद्भुत रूप है। हमारे हिंदी क्षेत्र में, हिंदी बेल्ट में, हिंदी प्रदेश में
जो सगुण और निर्गुण का भेद है, यह भेद आप दक्षिण भारत में बहुत कम पाएंगे। वो सगुण और निर्गुण लगभग एक हैं वहां पर दक्षिण भारत में। अगर आप महाराष्ट्र की भक्ति के बारे में अध्ययन करना चाहें तो बाद में भेद वहां हुआ, लेकिन भक्ति की चेतना में सगुण और निर्गुण का स्पष्ट भेद वहां पर कम दिखाई पड़ता है, समन्वय की भावना है। तो मध्यकाल का जो समय है वो सांस्कृतिक स्तर पर एक संक्रमण का समय कहा जाता है, जहां पर दिल्ली सल्तनत के शासक इस्लाम धर्म का भारतीयकरण करने की ओर अग्रसर थे। हालांकि शासकों से यह संभव नहीं था। इस्लाम धर्म का भारतीयकरण दिल्ली सल्तनत के शासक करने में असफल रहे, लेकिन जो सूफीज्म विकसित हुआ, जो सूफी मत विकसित हुआ, सूफी धर्म, चूंकि उसमें उदारता का भाव, उसमें प्रेम का भाव, उसमें सहनशीलता, उदारता, त्याग का भाव अत्यंत प्रबल है और वो भारतीयता के अनुकूल बैठता है। इसीलिए इस्लाम से प्रेरित होते हुए भी सूफीज्म इस्लाम धर्म का भारतीयकरण करने में सफल हो गया या सफल करता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर हम अतिशयोक्ति में न जाएं तब भी यह कहना पड़ेगा कि इस्लाम धर्म का भारतीयकरण करने में सूफीज्म का सबसे बड़ा योगदान है। सूफी कवियों का, सूफी साधकों का, सूफी संतों का और सूफी साधना पद्धति का भी। तो यह संभव हुआ उस मध्यकाल में, उस भक्ति काल के समय में। अब हम जब 21वीं सदी में आते हैं, क्योंकि हमारे सामने जो विषय है वो है मध्यकाल, भक्तिकाल और हमारा समय। हम जब 21वीं सदी में आते हैं तो मध्यकाल के समय से 21वीं सदी की कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। लगभग 600 वर्षों का फासला आ चुका है। इन 600 वर्षों के फासले में सबसे पहले तो ये कि शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था धर्म से मुक्त है। सैद्धांतिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर, नियम के तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर, नियम के तौर पर, संवैधानिक तौर पर दूर दूर तक वह धर्म का प्रभाव नहीं है। भारत को संवैधानिक तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया जा चुका है और कमोवेश उसका पालन भारत ने किया भी है। हालांकि जो आंतरिक संरचना भारत की है वह पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षवादी नहीं है। हालांकि धर्मों के प्रति समन्वय का भाव है, विभिन्न संप्रदायों और धर्म के मानने वालों के प्रति सहिष्णुता का भाव है, समन्वय का भाव है, उनकी ग्रहणशीलता का भाव है, लेकिन आंतरिक संरचना भारत की सही अर्थों में धर्मनिरपेक्ष की नहीं है। धर्म प्राण देश कहा जाता है और सनातन हिंदू धर्म यहां का आदि धर्म है और उसके विविध रूप हैं, उसकी अद्भुत विशेषताएं हैं, अद्भुत गुण हैं। तो हिंदुइज्म में एक अद्भुत शक्ति है, वह तमाम तरह के विश्व के अन्य धर्मों और संप्रदायों और मतों और मतावलंबियों को अपने भीतर समाहित कर लेना। ये गुण एक हद तक ईसाई धर्म में भी देखा जाता है। ईसाई धर्म में आप यह गुण देख सकते हैं। बौद्धिज्म का स्वरूप बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। यह मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सर्वश्रेष्ठ धर्म का स्वरूप अगर जानना हो तो उसका सबसे उत्तम स्वरूप जैन और बौद्ध धर्म हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, किसी धर्म की आलोचना मैं नहीं कर रहा हूं यहां पर, लेकिन यह अपना अपना विचार हो सकता है। तो जो 21वीं सदी का हमारा समय है, यह समय धर्मनिरपेक्ष तो है, यह समय विभिन्न संप्रदायों के प्रभाव से मुक्त समय तो कहा जा सकता है, लेकिन व्यक्ति से समय बनता है, व्यक्ति के आंतरिकता से समय बनता है, व्यक्ति के चरित्र से समय बनता है। तो ये जो हमारे समय के व्यक्ति का निर्माण है,
उसमें धर्म और संप्रदाय की अनिवार्य भूमिका है। उसके बिना हमारे समय के व्यक्ति की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि भक्ति काल का जो समय था, क्या 21वीं सदी के समय से इतना भिन्न है कि कोई समानता नहीं है? समानताएं हैं, तमाम सारी समानताएं। सूफिज्म आज भी अपने अलग रूप में है। भारत में मध्यकाल में जो सूफी केंद्र बने, खास तौर पर दिल्ली और अजमेर, बाद में चलकर बिहार में तमाम सारे केंद्र स्थापित हुए, उत्तर प्रदेश में भी हैं। लेकिन दिल्ली और राजस्थान में उस समय सूफिज्म के अनेक केंद्र बने और आज भी वो केंद्र अपने ढंग से जीवित हैं, मौजूद हैं, लोकप्रिय हैं। अब आप जानते हैं कि उन सूफी दरगाहों पर, सूफी केंद्रों पर तमाम सारे धर्मों के लोग जाते हैं, सिर झुकाते हैं, सिजदा करते हैं। वो चाहे निजामुद्दीन औलिया और चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो। तो ये जो समन्वयवादी भावना है, यह अद्भुत शक्ति बन गई भक्ति काल की। वहां से आरंभ होता है यह समन्वयवादी सोच का। लेकिन यह समन्वयवादी सोच धीरे 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 प्रभावशाली नहीं रह गई, जीवित रह गई, सक्रिय रही, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला गया। हम अपने अपने धर्मों के अंतर्गत बंधे रहते हुए जीने लगे, सिकुड़ गए एक प्रकार से। हम समन्वय की शक्ति को धीरे धीरे खोने लगे। इसका परिणाम हमारे साहित्य पर पड़ा, हमारी रचनाशीलता पर पड़ा, हमारे सृजन पर पड़ा। तो ये जो समय का फासला है, ये क्यों हुआ ऐसा? ये हमारी सहिष्णुता क्यों सीमित हो गई? हमारी उदारता की शक्ति क्यों सिकुड़ गई? हम क्यों समन्वयवादी उतने अब नहीं हो पा रहे हैं? इसके पीछे कारण है। इसके पीछे जो मूल कारण है, उसमें कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासक भारत में एक ऐसी सोच लेकर के आए जो कहीं न कहीं भेद डालो या फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते थे। मध्यकाल में आप कभी सांप्रदायिक दंगे आप नहीं देखेंगे। एक भी घटना सांप्रदायिकता की आपको भक्ति काल में नहीं मिलने वाली है। ठीक है, मुगल काल में धीरे धीरे वो कहीं न कहीं जड़ जमाती है, लेकिन जिस काल की बात हम कर रहे हैं, भक्ति काल की बात कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, उस समय हालांकि दिल्ली सल्तनत के शासकों ने तमाम सारे अन्यायपूर्ण कर लगाए, अत्याचार उनके भी कम नहीं हुए हैं, लेकिन जो सामान्य हिंदू जन थे, जो सामान्य भिन्न भिन्न मतावलंबी थे, उनके बीच में आपसी सौहार्द अद्भुत था, लेकिन भेद बढ़ता गया। और इसके पहले कारण है ब्रिटिश शासकों की यह नीति, जो कहीं न कहीं हिंदू और मुस्लिम मानसिकता को भिन्न भिन्न कर रहे थे, अलग अलग कर रहे थे, उनमें दूरियां बना रहे थे, और हमने उसको स्वीकार भी कर लिया। यह स्वीकार कर लेना, यह हमारी असफलता सिद्ध हुई। हम मुसलमानों से भिन्न हैं और मुसलमान भी मान बैठे कि हम हिंदुओं से भिन्न हैं। यह हमारे लिए सबसे बड़ी असफलता सिद्ध हो रही है और उसका प्रभाव आज भी है। मैंने संकेत किया कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का मानक युग है, मानक सृजन का युग है भक्ति काल। लेकिन क्यों? जॉर्ज ग्रियर्सन अपनी पुस्तक में इस युग को, भक्ति काल के समय को स्वर्ण युग के रूप में रेखांकित करते हैं, और धीरे धीरे आगे उसको स्वीकार भी किया गया। यकीनन यह स्वर्ण युग है, लेकिन कुछ वैसा ही है। सीधे कह देना, जैसे यह कह दिया जाए कि महात्मा गांधी एक महापुरुष थे। सवाल यह है कि अगर हम सीधे गांधी को महापुरुष कह देते हैं, तो क्या इससे बात बन जाती है, गांधी की संपूर्णता हो जाती है, गांधी के बारे में सारी बात पूरी हो जाती है? नहीं। अगर कोई युग स्वर्ण युग है, तो उसके कारण बड़े गहरे हैं, और कारण इतने गहरे हैं
जो कुछ दिखाई पड़ते भी हैं और बहुत सारे जड़ों की तरह अदृश्य हैं, जड़ों की तरह अदृश्य हैं। भक्तिकाल के कवि दो अलग अलग शाखाओं में बटे हुए हैं, एक सगुण में और दूसरे निर्गुण में। लेकिन यहीं पर मैं आपके सामने एक प्रश्न करता हूं, एक प्रश्न रख देना चाहता हूं कि यह जो सगुण और निर्गुण का विभाजन हमने किया है, क्या उस काल के सगुण और निर्गुण कवि अपने आप को विभाजन की तरह देख रहे थे, विभाजन मानकर चल रहे थे, या उस तरह से विभाजन को स्वीकार कर रहे थे? नहीं। अगर आप उस समय के सगुण और निर्गुण कवियों को देखेंगे तो एक दूसरे के बीच में संवाद, एक दूसरे के बीच में आवाजाही, एक दूसरे के महत्व का स्वीकार, एक दूसरे के व्यक्तित्व से सीखने की समझ और उदारता दिखाई पड़ती है उस समय के कवियों में। जिस समय कबीर और रामानंद के 12 शिष्य अपने अपने तरीके से सृजन कर रहे थे, उस समय भी सगुण कवि मौजूद थे। उस समय सगुण कवियों की परंपरा मौजूद थी, राम भक्त कवियों की परंपरा, कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा चल रही थी। हालांकि निर्गुण काल पहले आता है, सगुण काल बाद में डेवलप होता है। लेकिन रामानंद स्वयं निर्गुण कवि नहीं थे, रामानंद स्वयं राम भक्त थे। ये बात अलग है कि उनके जितने भी कवि हुए वो लगभग सभी निर्गुण कवि हैं। तो इस तरह देखा जाए कि समन्वयात्मक दृष्टि जो सबसे बड़ी शक्ति थी भक्ति काल के कवियों की, वह धीरे धीरे सिकुड़ती और सीमित होती चली गई। जो किसी भी मनुष्य को बड़ा करने के लिए अनिवार्य शक्ति मानी जाती है, समन्वयात्मकता, समन्वय की भावना। अब ये जो मानक सृजन है भक्तिकाल और 21वीं सदी का सृजन जो मानक नहीं रह गया है, 21वीं सदी का जो हमारा सृजन है, जिसे हम समकालीन हिंदी साहित्य का समय कहते हैं, और जब मैं समकालीन हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूं तो समकालीन पंजाबी साहित्य, समकालीन मलयालम साहित्य, समकालीन गुजराती साहित्य, समकालीन बांग्ला साहित्य, या तमाम सारी भारतीय भाषाओं का साहित्य, सभी समकालीन सृजन के साहित्य माने जाते हैं। यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई हिचक नहीं होना चाहिए कि 21वीं सदी का जो हमारा साहित्य है वह भक्ति काल के सामने कहीं भी खड़ा नहीं हो पाता है। जो भक्ति काल की जो ऊंचाई है, भक्ति काल के जो विस्तार है, जो आयाम है, जो गहराई है, उसके सामने 21वीं सदी का हमारा साहित्य खड़ा नहीं हो पाता है। कारण क्या है इसके कारण एक नहीं बल्कि अनेक हैं। इसके कारणों की पड़ताल अगर हम संक्षेप में करना चाहें तो पहला तो ये, प्रिय शिक्षकों और प्रिय शोधार्थियों और विद्यार्थियों, पूरी विनम्रता से बात ये मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी जो कमी या सबसे बड़ी जो खाई या सबसे बड़ा जो अभाव पैदा हुआ है वह है हमारे व्यक्तित्व के दोहरेपन का। और यह व्यक्तित्व का दोहरापन कहीं और से नहीं आता है, हमारी बौद्धिकता से पैदा होता है, हमारी चालाकी से पैदा होता है, हमारी अधिक से अधिक दुनियावी समझदारी से पैदा होता है। इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं कि हम अधिक जो सभ्य हो गए हैं, वेल एजुकेटेड हो गए हैं, हम अधिक जो आधुनिक हो गए हैं, हम अधिक जो बौद्धिक हो गए हैं, हमने तमाम सारे पुस्तकों का जो ज्ञान इतना अधिक अर्जित कर लिया है, और जो हमारी बुद्धि बहुत अधिक सूक्ष्म ढंग की चालाक होती जा रही है, उसने कहीं न कहीं एक बड़ी भारी कमी हमारे व्यक्तित्व में अनिवार्यता पैदा कर दी, और वह पैदा किया दोहरेपन के रूप में। यह जो दोहरापन है वो हमारे दुनियावी अर्थों में भले हमें बहुत हित पहुंचाता हो, लाभ पहुंचाता हो, लेकिन यह जो कमी पैदा करता है वो कमी पैदा करता है हमारे हृदय के जितने भी आयाम हैं, हमारे हृदय के विकास की जितनी संभावनाएं हैं, हमारी संवेदनशीलता की जितनी गहराइयां हैं,
जितनी सुगंध है हमारे आंतरिकता की, वो आंतरिकता की सुगंध को छीन लेता है हमारा अधिक बौद्धिकपन, और यही कमी हुई। भक्ति काल के जितने भी कवि हैं उसमें अधिकांशतः अनपढ़ हैं। मस कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। कबीर के बारे में आप सब जानते हैं, कुछ नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन आज देश का कौन सा विश्वविद्यालय होगा जहां कबीर पर शोध कार्य न हो रहा है। कबीर के नाम पर तमाम डिग्रियां हासिल की जाती हैं, पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन आज का कौन सा ऐसा कवि होगा जो पढ़ा लिखा न हो, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, जो अच्छा खासा डिग्रीधारी है, लेकिन उसकी कविता को पढ़ लीजिए और कबीर की कविता को पढ़ लीजिए, साफ अंतर आपको नजर आ जाएगा। अंतर तो छोड़िए, कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना नहीं है कबीर की उस चेतना की ऊंचाई से और आज के पढ़े लिखे कवियों की निचाई से। ये तुलना आज करने का बहुत मन कर रहा है। तो ये जो मानकता है कि भक्ति काल को स्वर्णयुग कहते हैं, तो सबसे पहले जिस चीज को दूर करना होगा वो होगा हमारे अपने दोहरेपन को। और दोहरापन दूर होगा कैसे? पहली बात तो ये, क्या बौद्धिकता को छोड़ देंगे तो दोहरापन दूर हो जाएगा, या हम पढ़ाई लिखाई को कम महत्व देने लगेंगे तो दोहरापन दूर हो जाएगा, या फिर हम भक्त काल के कवियों की तरह रचनाएं करने लगेंगे तो दोहरापन दूर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम 21वीं सदी के हिसाब से अपना एकीकरण व्यक्तित्व का करेंगे, अपने दोहरेपन को दूर करेंगे। वो होगा कैसे? वो ये होगा कि जो हमारी अनुभूतियां हैं उनको धार देनी होगी, हमारी जो भावनात्मकता है उसको नई चमक देनी होगी। और इतना ही नहीं, जो हमारे भीतरी व्यक्तित्व के जो सबसे सुंदर से सुंदर स्वरूप हो सकते हैं उसको निखार कर सामने लाना ही पड़ेगा। क्योंकि सृजन, ध्यान रखिए, यह बाई प्रोडक्ट होता है पर्सनालिटी का। सृजन बाई प्रोडक्ट होता है पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का उत्पाद होता है सृजन। जिस सृजन को रचनाकार इतना अधिक तरजीह देता है वह यह बात भूल जाता है कि वह एक व्यक्तित्व से निकलता है, एक सोच से पैदा होता है, एक आंतरिकता की फसल के रूप में सामने आता है यह सृजन। तो कहीं न कहीं आज का समय और आज का हमारा साहित्य अगर भक्ति काल से सबसे पहले कुछ सीख सकता है तो ये कि किसी भी हालत में, यहां तक कि दूधनाथ सिंह के शब्दों में कहें तो एक अद्भुत शब्द है आत्महंता आस्था। हालांकि यह शब्द का प्रयोग उन्होंने निराला के लिए किया, आत्महंता आस्था। मुझे लगता है कि हर एक रचनाकार को जो अपने समय के प्रति दायित्वशील बनना चाहता है, अपने समय के प्रति जवाबदेह बनना चाहता है, उसे आत्महंता आस्था का शौक विकसित करना ही चाहिए। ये आत्महंता आस्था सर्जक को कहीं न कहीं मजबूत करती है, उसे सशक्त करती है, अस्थाई सृजन के लायक बनाती है। आत्महंता आस्था। कबीर के ही एक लाइन को मैं उठा लूं, चूंकि भक्तिकाल की बात हो रही है। कबीरा आप ठगाइए, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। ठगना है तो खुद को जरा ठगना, क्योंकि सुख मिलेगा, और दूसरे को मत ठगना क्योंकि वहां दुख मिलेगा। बड़ी ऊंचे दर्जे की दृष्टि है कबीर की। अब एक अन्य बिंद की ओर मैं ले चल रहा हूं। ये जो भक्तिकाल के समय के कवियों का जो दबाव और तनाव है वो अपने आप में विस्तृत है, क्योंकि विसंगतियां, बाह्याडंबर, कुरीतियां, सामाजिक जड़ताएं और पाखंड तमाम तरह के अलग अलग रूपों में फैले हुए थे। संयोग से कबीर ठीक उसके गढ़ में मौजूद थे, बनारस में जीवन भर रहे और अंतिम समय में मगहर आ गए। लेकिन बनारस
हालांकि अपनी विशेषता है बनारस की, अपनी ताकत है बनारस की, लेकिन बनारस में उस समय में ये बाह्याडंबर, ये कर्मकांड, ये कुरीतियां, ये धार्मिक मकड़जाल फैले हुए थे। मानव मात्र की सर्वोच्चता, मानवता की सर्वोच्चता का उद्घोष कहीं न कहीं लगातार कबीर कर रहे थे और बार बार उसी को आगे लेकर के चल रहे थे। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय। ये बात केवल चींटी और हाथी के उदाहरण के माध्यम से नहीं हो रही है। ये बात कहना चाहते थे कि भेद शब्द सबसे झूठ है, भेद शब्द कृत्रिम है, भेद बनावटी है, भेद ही सारी समस्याओं की मूल जड़ है। भेद 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 मिटना होगा, मिटाना होगा तो भेद को। लेकिन आज जो 21वीं सदी का हमारा समय है, यह मध्यकाल के समय से कहीं अधिक तनावग्रस्त है, कहीं अधिक जटिल है, मायावी है, विकृत है, बहुविध विस्तृत है और यह हर एक क्षेत्र में है। कहां एकता दिखनी चाहिए थी हमारे सामने, कहां हमें समन्वय दिखना चाहिए था हमारे बीच में, कहां हमें अपने तमाम सारे मतभेदों, दिल के भेदों और दूरियों को मिटा करके एकता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए था, मिलने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए था, और कहां पर भेद और विस्तृत होता चला गया। बाहर से दिखने में यह भेद दिखाई नहीं पड़ता है, यह सबसे बड़ी ट्रेजेडी है आज के समय की। बाहर से भी दिखने में भेद नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन यह भेद आंतरिक है, यह भेद अदृश्य है, यह भेद अधिक सूक्ष्म है और छिप गया है। जैसे जब आप अपने ही गांव में जाते हैं तो क्या आप सबको समान रूप से आप चाहते हैं और प्रेम करते हैं और मिलते हैं? भेद आप कर ही देते हैं। हालांकि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षित हैं, आप अपने गांव के न जाने कितने लोगों के त्याग के बल पर आगे बढ़े हैं, लेकिन वह भेद आपके भीतर से मिटता ही नहीं है। और यह भेद दिया किसने आपको? हमारी पुरानी व्यवस्था ने दिया। तो ये एक बात तो उठती ही है कि भक्ति काल ने जबकि इतने सारे महत्वपूर्ण कवियों को दिया, भक्ति काल ने कबीर जैसे मानक कवि को दिया, तुलसीदास जैसे हिंदी भाषा के जातीय कवि को दिया, एक क्लासिक कवि को दिया, विश्व स्तरीय कवि को दिया, मीराबाई। अब यहां पर रुकना पड़ता है कि मीराबाई जो मध्यकाल में भक्ति काल में संभव हुई, भक्ति काल में प्रकट हुई, फिर दोबारा मीराबाई के कद की दूसरी कवित्री हिंदी में नहीं है। ले दे करके महादेवी वर्मा का नाम मीराबाई के बाद लिया जाता है, लेकिन आप महादेवी वर्मा को पढ़ें एक निरपेक्ष पाठक के तौर पर, और आप भक्ति काल की कवित्री मीराबाई को पढ़ें और महादेवी वर्मा को पढ़ें छायावाद की कवित्री, आपको दोनों कवित्रियों के कद में साफ साफ अंतर नजर आ जाएगा। यद्यपि दोनों बड़ी रचनाकार हैं, बहुत बड़ी कवित्री हैं महादेवी वर्मा और महान कवित्री है मीराबाई, लेकिन मीराबाई की बात ही कुछ अलग है, बात ही कुछ अलग है। तुलना न की जाए तो अधिक बेहतर होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा समय लगभग अनुर्वर हो चुका है उस तरह के क्लासिक कवियों को पैदा करने के संदर्भ में, अनुर्वर हो चुका है। अब हमारे बीच में कबीर, तुलसी, मीराबाई, सूरदास या दादू दयाल या रसखान या रहीम जैसे कवि संभवतः अब निकल कर नहीं आने वाले। उस तरीके से रिपीट तो खैर दूर की बात है, वो होना भी नहीं चाहिए। दोबारा कबीर की तरह कोई कबीर हो, ये जरूर सवाल नहीं पैदा होता है, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन कबीर की तरह ऊंचाई, उस स्तर की ऊंची चेतना का, उस तरह की प्रखरता का, उस तरह के साहस का और उस तरह के अभिव्यक्ति के शिखरत्व का व्यक्तित्व कोई पैदा हो तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना होगी, लेकिन संभव लगता नहीं, क्योंकि हमारा समय
अधिक बौद्धिक, अधिक चालाक, अधिक नियमबद्ध होता चला गया, जिसका दुष्परिणाम हमारे लिटरेचर पर, हमारे साहित्य पर, हमारे सृजन पर पड़ रहा है। भक्ति काल के कवियों की एक जो बड़ी दूसरी खासियत दिखाई पड़ती है वो है भाषा को लेकर के। शायद केवल भक्ति काल का समय है जब हमारी क्षेत्रीय और प्रांतीय और जनपदीय भाषाएं अपनी वैश्विक ऊंचाई को हासिल करती हैं। क्षेत्रीय प्रांतीय भाषाएं वैश्विक ऊंचाई को हासिल करती हैं इन भक्तिकालीन कवियों के द्वारा। भोजपुरी या खड़ी बोली मिश्रित भोजपुरी कबीर की भाषा, अवधी तुलसी की भाषा, जायसी की भाषा अवधी, ब्रज भाषा सूरदास की, राजस्थानी मीराबाई की, और इस तरह तमाम सारे अलग अलग कवियों की भाषाएं। जो स्टैंडर्ड की भाषा उस समय थी, ध्यान रखिए, जो उस समय स्टैंडर्ड की भाषा थी वो न तो ब्रज थी, न तो अवधी थी, न तो भोजपुरी थी, और न तो राजस्थानी थी। स्टैंडर्ड की भाषा थी क्या? उस समय अरबी फारसी थी। उस समय जो शासक थे वे शासक अपनी शासन व्यवस्था में स्टैंडर्ड की भाषा के रूप में लगातार अरबी और फारसी को स्थापित कर रहे थे, उसको रूप देना चाहते थे। लेकिन जो सृजन हुआ वो प्रांतीय भाषाओं में। अब जो हमारे समय के अपने रचनाकार हैं, इस समय जो रचनाकार हैं, वे भाषाओं के जमीनीकरण का साहस नहीं पैदा कर पा रहे हैं। भाषाओं के जमीनीकरण का साहस, भाषाओं का जो एक साधारणीकरण होना चाहिए, भाषाओं का लोकवादीकरण होना चाहिए, भाषाओं का जनवादीकरण, जनवादी भाषाएं होनी चाहिए। सृजन की भाषा जो मानक भाषा होती है वो हमेशा स्थिर होती है, उम्र पाती है अपने जमीनीपन से, लेकिन वह खो चुके हैं हमारे आज के रचनाकार। आज अगर आज के सृजनरत कवियों को अगर आप पढ़ें तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि जिस भाषा का प्रयोग करते हैं ये दूर दूर तक हमारे व्यवहार में नहीं है, हमारी बोलचाल में नहीं है, हमारे दैनिक जीवन में नहीं है। वो न जाने कौन सी एक ऐसी कह सकते हैं कि ठस साहित्यिक भाषा है, प्रतीकात्मक अबूझ भाषा है, जिसका संबंध हमारे अपने जीवन में रह ही नहीं गया है, व्यवहार ही नहीं हो रहा, हम बोलते ही नहीं उन भाषा को। इसके उदाहरण हालांकि आज के समय में तमाम सारे कवियों के हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जाहिर सी बात है कि जिसको हम आधुनिक कबीर कहते हैं, अगर नामवर सिंह ने जिसको आधुनिक कबीर कहा है, नागार्जुन की बात मैं कर रहा हूं। नागार्जुन की भाषा हालांकि वो खड़ी बोली है, वो कोई जनपदीय और आंचलिक भाषा नहीं है, लेकिन उस खड़ी बोली में भी वो जनपदीयता का रस पैदा करते हैं, जनपदीयता का एक आनंद उत्पन्न करते हैं नागार्जुन अपनी कविताओं में। पछाड़ दिया मेरे आस्तिक ने, अगर आप कविता पढ़ें, अगर वो हरिजन गाथा कविता पढ़ें, अगर आप उनकी इसी तरह की अन्य कविताएं पढ़ें, तो आप देखेंगे कि प्रेत का बयान, उनकी कविता पढ़ें, उनकी कविताओं की लंबी श्रृंखला है। इस तरह आप देखें तो जनवादीकरण करने वाले जो आधुनिक कवि हैं, उन्होंने कुछ संभावनाएं तो पैदा की, लेकिन 21वीं सदी में खास तौर पर हमारे अपने समय में जिन कवियों ने कविता के क्षेत्र में कदम रखा, वे लगातार इस बात को भूलते चले गए, उपेक्षित करते चले गए और हाशिए पर ढकेल दिया कि कविता जीवित होती है असल में जनवादीकरण से। भाषा का जनवादीकरण जो बेहद जरूरी था, जिसकी मिसाल है भक्तिकाल के कवि सूर, कबीर, तुलसी, मीराबाई, रसखान, रहीम। वो चीज हमने खो दिया आज के अपने समय में कविता का सृजन करते समय, और उसका नुकसान हमारे साहित्य को भुगतना पड़ रहा है।
मानक व्यक्तित्व धारण करता थे। हालांकि भक्ति काल का कोई कभी मसाल लेकर के सचमुच में कभी भी सड़क पर नहीं आया, कभी भी मसाल नहीं उठाया। खुद कबीर भी कभी मसाल नहीं उठाए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जाले अपना चले हमारे साथ, कह तो दिए कबीर। लेकिन कबीर के पूरे जीवन काल में कभी हाथ में मसाल आपने नहीं देखी होगी, कोई उदाहरण नहीं मिलता है। लेकिन मसालची तो थे ही। केवल मसाल उठा लेने से मसालची नहीं बनते, बल्कि विचारों की मसाल जो जला दे वह भी मसालची से कम मसालची नहीं होता है। तो आप देखेंगे जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक, आप कबीर को आप पढ़िए, और मेरे ख्याल से कबीर पर सबसे उत्तम और श्रेष्ठ आलोचना पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर है। उसके बाद अनेक आलोचकों ने कबीर पर किताबें लिखी। पुरुषोत्तम अग्रवाल की अकथ कहानी प्रेम की वो भी किताब है, लेकिन वो शोध परक कृति अधिक है। एक नैसर्गिक मूल्यांकन कबीर का कम करती है। कबीर के बारे में विदेशी विद्वानों ने क्या कहा, कबीर के बारे में भारतीय विद्वान क्या कहते हैं, कबीर के बारे में तमाम अन्य लोग क्या कहते हैं, उसका पूरा का पूरा एक संयोजन है अकथ कहानी प्रेम की। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी, चूंकि वे सही अर्थों में न केवल एक आलोचक थे बल्कि एक सर्जक आलोचक थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी सर्जक आलोचक की अपनी एक खूबसूरती होती है, और वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक कबीर में दिखाई पड़ती है। कबीर और प्रेमचंद दोनों के बारे में जो भाषा प्रयोग करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो पढ़ने लायक है। कबीर के व्यक्तित्व के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि वे अवघड़ भी हैं, वे अवघड़ हैं, वे उदार हैं, वे विद्रोही हैं, वे करुणा से परिपूर्ण भी हैं, वे उदग्र चेतना के हैं, वे अलौकिक मस्तिष्क के हैं, वे कल्पनाशील भी हैं, वे अक्खड़ भी हैं। उनके व्यक्तित्व के जितने आयाम अधिक से अधिक हो सकते थे, उन सब को उन्होंने केंद्रित कर दिया अपने एक वक्तव्य में। जब ये बात मैं कह रहा हूं तो आज हमारे कवि के भीतर इस तरह के गुण क्या मौजूद हैं? सवाल ये नहीं है कि ये गुण हो जाएंगे तो आप कबीर की तरह कवि हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि कबीर की अपनी जो विलक्षण प्रतिभा है, सबसे पहले तो वह बड़ी दुर्लभ है, वह किसी न किसी में होना चाहिए, तभी कोई कबीर बन पाएगा। वो जो विलक्षणता है प्रतिभा की, वो बिल्कुल दूसरी चीज होती है, और वो अभ्यास से, चाहने से, आकांक्षा करने से आपको हासिल नहीं हो सकती। उसके लिए प्रकृति ही कोई तैयार करती है किसी एक व्यक्तित्व को, कोई एक मानक स्वरूप को, तभी कबीर जैसी प्रतिभा किसी में उत्पन्न होती है। लेकिन हमारे भीतर प्रकृति ने, सृष्टि ने, या अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर ने जो भी आपके भीतर भर दिया है, जो भी भाव, जो भी चेतना, जो भी गुण, जो भी प्रतिभा, जो भी क्षमता आपके भीतर उत्पन्न कर दी है, उस क्षमता को आप संरक्षित कीजिए, उस क्षमता को बचाइए धरोहर की तरह है। आप धन को बचाने के पीछे तो बहुत भागते हैं, लेकिन जो सबसे मूल धन आपके भीतर है उसको खत्म करने के लिए आप तुले हुए हैं, और वो धन है आपके भाव, आपकी संवेदना, आपकी करुणा, आपकी दया, आपका प्रेम, आपकी भीतर गहरी से गहरी मनुष्यता जो कि सो रही है, उसे चमक देने, उसको विकसित करने का कार्य लगभग बंद कर दिया है आज के कवियों ने। तो अच्छा, दूसरी बात कि बाहरी उपलब्धियों की तरफ हमारे कवियों का ध्यान अधिक है। उसको प्रसिद्धि मिल जाए, उसको पुरस्कार मिल जाए, उसको नाम मिल जाए, उसकी चर्चाएं हो जाएं, बड़े बड़े प्रकाशक मिल जाएं, उनकी कीर्तिगान होने लगे चारों तरफ। ये सारी उपलब्धियां बाहरी हैं, सारी उपलब्धियां बाहरी हैं। जब कबीर या तुलसी या मीरा या सूर जब जीवित थे और रच रहे थे, गा रहे थे, लिख भी रहे थे, तुलसीदास जैसे कवि, उस समय में 1-2 जिलों से ज्यादा उनको कोई नहीं जानता था। कबीर
जिस समय रच रहे थे एक से बढ़कर एक दोहे और साखियां और पद, उस समय बनारस और उसके आसपास के एक दो जिलों से ज्यादा कोई नहीं जानता था। लेकिन आज कबीर वैश्विक हैं। लेकिन आज का कवि भले उसके अपने जनपद में कोई नहीं जानता हो, लेकिन वैश्विक होने के लिए सारे ताल तिकड़म कर रहा है। हमारे वैश्विक बनने के मुहावरे उल्टे पड़ गए हैं। जहां हम हैं वहां कोई नहीं जानता, लेकिन वैश्विक होने के लिए इस भाषा में अनुवाद करवा लो, यहां बड़े बड़े प्रकाशित छपवा लो, यहां मंचों पर जो है छा जाओ। ये जो उल्टी धारा है, उल्टी गंगा बह रही है एक प्रकार से हमारे हिंदी साहित्य के इस समय के दौर में। तो मेरे प्रिय शिक्षकों और विद्यार्थियों और मित्रों, साहित्य प्रेमियों, आपसे ये बात कहते हुए मुझे जरा सा भी हिचक नहीं है कि जब तक हम एक कबीर जैसे मानक, या तुलसी भी, जब मैं कबीर कहता हूं तो भक्तिकाल के उन सारे कवियों को पूरी विनम्रता से स्मरण कर रहा हूं कि भक्तिकाल के जिन कवियों ने अपने मानक व्यक्तित्व को निर्मित किया, और ध्यान रखिए फिर मैं कहूंगा कि उनकी सृजनशीलता बाई प्रोडक्ट है उनके उस व्यक्तित्व की। उनका मूल उद्देश्य रचना करना नहीं है, वो जीना चाहते थे, वे अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना चाहते थे, वे अपने आराध्य के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि उनका रोम रोम चमत्कृत हो जाता है अपनी उस भक्ति भावना से। तो इसलिए जो भक्ति भाव, जो भक्त की कविता उत्पन्न करते हैं, वो बिल्कुल बाई प्रोडक्ट है। हालांकि वो इतना नैसर्गिक है, इतना श्रेष्ठ है, इतना कीमती है कि वो बाई प्रोडक्ट होते हुए भी वो प्रोडक्शन नहीं लगता है। उनके व्यक्तित्व की एक चमक, उनके व्यक्तित्व की रोशनी, उनके व्यक्तित्व का एक आयाम दिखाई पड़ता है जो शायद उनके व्यक्तित्व से इतना नाभिनालबद्ध है कि आप उसको अलग कर ही नहीं सकते हैं। तो ये मानक व्यक्तित्व बड़ी चीज होती है। और अंतिम बात इस संदर्भ में आपके बीच में रखना चाहूंगा कि हमने खोया क्या है। हमारे समय के रचनाकार ने, हमारे समय के सर्जक ने, हमारे समय के व्यक्तित्व ने खोया क्या है, और खोते चले जा रहे हैं, इसकी खबर भी हमें नहीं है। वो खोया है अपनी भाव प्रवणता को। रामचंद्र शुक्ल का जो सर्वश्रेष्ठ निबंध है कविता क्या है, उस लंबे निबंध में एक जगह पर रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि अगर हम अपने धरती को देखकर, खेत खलिहान को देखकर, बाग बगीचों को देखकर, पंछियों को देख करके अगर हम पसीजे नहीं तो क्या रह गया हमारे पास। मैं ठीक वो लाइन यहां नहीं दोहरा रहा हूं, लेकिन भाव यह है कि हमें अत्यधिक भाव प्रवण मनुष्य सबसे पहले बनना पड़ेगा अगर हमको भक्ति काल से कुछ सीखना है। तो लयात्मकता को खो दिया है हमारे सृजन ने। लयात्मकता, जो समकालीन सृजनशीलता से परिचित होंगे वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी कविता इतनी गद्यात्मक हो गई है, इतनी संवाद परक हो गई है, इतनी इतिवृत्तात्मक होती चली जा रही है कि उसने लयात्मकता को खो दिया पूरी तरह से। संगीत का उद्धार कर दिया भक्तिकालीन कवियों ने। ध्यान रखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भक्तकाल के कवियों की कविताओं में संगीतात्मकता है, नहीं। भारतीय संगीत का उद्धार किया भक्तिकालीन सृजनशीलता ने। और यह जो भारतीय संगीतात्मकता है वह कन्नड़ में, कर्नाटक संगीत में, वह जो है राजस्थानी संगीत में, वह हिंदी भारतीय संगीत की परंपरा में, शास्त्रीय संगीत की परंपरा में अद्भुत विकास करती है। अभी आप राजन साजन मिश्र को अगर आप सुने तो उनको कोई भी एक हिंदी का कवि आप उनके मुख से आप सुनते नहीं पाएंगे। वो कभी कबीर का भजन गाएंगे, कभी मीराबाई के, कभी तुलसीदास के। अब तो खैर लंबा समय हो चला, तो आप देखेंगे कि भारतीय संगीत समादृत हो गया भक्तिकालीन कवियों के सृजन से। क्या हमारे कवियों के पास इतनी क्षमता है कि वो संगीतात्मकता को एक नई ऊंचाई दे सके?
जब संगीतात्मकता है ही नहीं उसमें तो ऊंचाई देंगे कहां से। तो ये जो संगीतात्मकता है, जो भक्ति काल के सृजन की आत्मा है, उसको कहीं न कहीं हमें हासिल करना पड़ेगा। आज उपस्थित प्रिय मित्रों, आकाशी चेतना, ये जो आकाशी चेतना है, ये भक्ति काल के सभी बड़े कवियों में दिखाई पड़ती है। खास तौर पर 4 कवियों में आकाशी चेतना असीम है। वो है कबीर, फिर मैं नाम लेगा कबीर का, तुलसी, कबीर, मीराबाई और सूरदास। ये 4 जो कवि हैं, हालांकि कुछ ऐसे कवि जो इनकी तरह उत्कृष्ट रचनाएं तो न कर सके, लेकिन व्यक्तित्व में वो भी आकाश धर्मा थे। और इस अर्थ में रामानंद का नाम लेना चाहिए, वल्लभाचार्य का नाम अवश्य लेना चाहिए। 2 ऐसे नाम हैं जो आकाश धर्मा गुरु की तरह हैं। दक्षिण भारत में भी ऐसे आचार्य दिखाई पड़ते हैं। और जो सरिता जैसा बहता जीवन है, अंतिम ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, सरिता जैसा बहता जीवन जो सही अर्थों में किसी भी दौर के सृजन को असाधारण और कालजयी बनाने के लिए मंत्र की तरह है, शर्त की तरह है, वह खो दिया हमारे आज के कवियों ने। और जब आज के कवियों की बात मैं कर रहा हूं तो केवल हिंदी कवियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन सभी भारतीय भाषाओं के समकालीन कवियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने कहीं न कहीं लॉन्चिंग पैड बना लिया है सृजन को, साहित्य को, कविता को अपने प्रसिद्धि के लिए, अपने सफलताओं के लिए, अपनी उपलब्धियों के जो लॉन्चिंग पैड बना लिया है, वो एक घातक कदम सिद्ध हुआ। तो सरिता जैसा बहता जीवन हासिल करना होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। और भक्ति काल के कवि सरिता जैसा जीवन जीने वाले व्यक्तित्व थे। ये हमें सीखना पड़ेगा भक्ति काल से। मैं चाहता था कि ठीक 1 घंटे में अपने व्याख्यान को पूरा कर लूं। अपनी कुछ बातों को हमने आपके बीच में रखा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि भक्ति काल के बारे में, भक्त कवियों के बारे में जो आप पहले से जानते और पढ़ते और समझते रहे हैं, उससे अलग हट करके यथासंभव मैं आपके बीच में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। जो कुछ भी आपको बेहतर लगा हो, आपको कुछ भी सार्थक लगा हो इस व्याख्यान में, केवल आप उस पर ध्यान रखेंगे। और केवल यह व्याख्यान की बात नहीं है, यह एक मूल चिंता भी है। और सबसे बड़ी मूल चिंता कि क्या इस 21वीं सदी में हम एक और सृजन के स्वर्ण युग को संभव नहीं कर सकते। यह बहुत कठिन है, लेकिन असंभव जैसी कोई चीज होती नहीं है। अगर हम चाह लें और ठान लें, संकल्प ले लें, तो निश्चित रूप से 21वीं सदी में भी एक बार फिर एक और स्वर्ण युग खड़ा हो सकता है। आज के इस व्याख्यान में आप सब लोग उपस्थित हुए, आप लोगों ने सुना, आप सबका धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आदरणीय भरत प्रसाद जी, आपने आज के इस व्याख्यान में भक्ति काल और हमारे समय का तुलनात्मक रेखांकन किया। एक लंबे समय के अंतराल में किस किस तरह के अंतर पैदा हो गए हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनको बहुत ही सुंदर तरीके से बिंदुवार आपने आज प्रस्तुत किया है। हमारे साथ जो भी प्रतिभागी साथी जुड़े हुए हैं अलग अलग क्षेत्र से, देश के अलग अलग हिस्से से, तो मैं परिचर्चा के लिए आमंत्रित करूंगा कि आप वक्तव्य विषय से संबंधित आप में से जिसकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, वो अपना माइक्रोफोन ऑन करके सीधे आपसे वो बात कर सकता है, पूछ सकता है, कोई पूरक बात कह सकता है। स्वागत है प्रतिभागी साथियों का। इस विषय पर कुछ प्रश्न जरूर आए,
और वो मेरे लिए भी खुशी होगी। कुछ प्रश्न अगर आते हैं तो हम यथासंभव अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। आप सभी प्रतिभागी साथियों को आमंत्रित कर रहा हूँ कि इस संवाद सत्र में आप मन में जो प्रश्न है उन्हें आप पूछ सकते हैं। हेलो जी, संदीप बोल रहा हूँ। जी स्वागत है सर। एक प्रश्न छोटा सा जी, मैं ये कह रहा था साल का दौर भारत में चल रहा जी सीजन चल रहा था देशों में इस प्रकार अन्य देशों में। जी बहुत अच्छा। देखिए, शेक्सपियर जो कि न केवल अंग्रेजी बल्कि विश्व साहित्य की विभूति माने जाते हैं, वह तुलसीदास का ठीक समय है। ये शेक्सपियर के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है, कालखंड वही है, अंग्रेजी के नाटककार। मीराबाई का समय, यह रैदास मीराबाई का समय है, कबीर की बात का समय है। उस समय खास तौर पर यूरोपियन लिटरेचर, यूरोपियन साहित्य मध्यकाल के दौर से ही गुजर रहा था। यानी जो भारत में भक्ति काल का समय है, यूरोपियन साहित्य में वही मध्यकाल का समय वहां भी है। और जो मध्यकाल के उस समय के खास तौर पर अंग्रेजी के कवि हैं, उसमें एक दो का नाम मैं ले रहा हूं, जैसे मिल्टन, जॉन मिल्टन, सेली और कीट्स और वायरन। ये जो कवि हैं, ये उस समय के कवि हैं, लेकिन ये इनका कालखंड ठीक वही नहीं है। बाद में चल करके वर्ड्सवर्थ जैसे कवि आते हैं, जो कि आधुनिक अंग्रेजी के कवि माने जाते हैं, वो बहुत बाद के हैं। लेकिन जॉन मिल्टन, जिनकी तुलना हमारे हिंदी के कवि सूरदास से की जाती है, वे मध्यकाल के अंग्रेजी साहित्य के मध्यकाल के कवि के रूप में देखे जा सकते हैं। तो प्रवृत्तियां असल में, चूंकि पूरे विश्व के साहित्य में धार्मिक पुनर्जागरण, धार्मिक भावना के मानवीकरण को लेकर के बहुत तेज थी, इसलिए धर्म के आवरण में जो सृजन आरंभ हुआ, या धर्म की भूमि पर जो सृजन आरंभ हुआ, उसके मूल में नई मनुष्यता को जागृत करने की चेतना है। और वो भक्त काल के भी कवियों में है, और यूरोपियन साहित्य में भी वो दिखाई पड़ती है। वो मध्यकाल का ही समय है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और हमारे प्रतिभागी साथियों में से किसी का कोई प्रश्न है? जी, प्रश्न हो सकता है ना? हाँ जी, स्वागत है सर। जी हाँ डॉक्टर साहब, एक बात आपने भी बीच में कही है, मैं प्रणाम करते हुए आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। कई बातें आपने कही हैं, इसमें एक संविधान को लेकर के कुछ बात आपने बताई कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन ये आपातकाल में लागू की गई व्यवस्था थी, जिसको जनता ने स्वीकार नहीं किया। आपातकाल में जो पंथ निरपेक्षता शब्द या ऐसी चीज आई है, उसके पहले क्या भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं था? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जिस संविधान में अपने भीतर जो है भारत के अंदर की तमाम धर्मों को उनके धार्मिक शिक्षा का अधिकार दिया गया हो, वहां एक बड़े धर्म को उस अधिकार से वंचित कर देना, ये किस धार्मिक समन्वय और किस संवैधानिक उसकी बात है? दो चीजें, इस पर सर थोड़ा प्रकाश डाल दें। आवाज नहीं आ रही है, माइक्रोफोन ऑन कीजिएगा। हाँ। पूरे भारतीय स्तर पर भारतीय संविधान जैसा कोई संविधान तो था ही नहीं आजादी के पहले। आजादी के पहले दरअसल जो नियम थे
वह असल में तमाम सारे देशों के नियमों के अनुसार बनाए गए नियम थे। न्यायालय तो थे उस समय, बंबई, कलकत्ता, इलाहाबाद या तमाम सारी मद्रास न्यायालय थे, लेकिन उन न्यायालयों के जो कानून होते थे, जो व्यवस्था होती थी, वह कानून और व्यवस्था अपने देश के रीति रिवाजों, अपने देश की परंपराओं, अपने देश के न्याय की पुरानी पद्धतियों के आधार पर होती थी, और फिर यूरोपियन कंट्रीज में जो न्याय की व्यवस्था थी उसके हिसाब से जो नियम कानून बने होते थे उसको लेकर के वो तय की जाती थी। लेकिन व्यवस्थित ढंग से और सोच विचार के तहत जो भारतीय संविधान बना वो तो आजादी के बाद ही बना है, भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। तो जो बात आप कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष को या एक संप्रदाय विशेष को कहीं न कहीं उनके अपने अधिकार से वंचित किया गया, तो यह यथार्थ है, ये सच्चाई है। वो खास तौर पर मध्यकाल में ही हुआ है। वो खास तौर पर ब्रिटिश काल में तो उतना नहीं, लेकिन ये दिल्ली सल्तनत के समय में, मुगल काल में साफ साफ दिखाई पड़ता है। हालांकि ब्रिटिश काल में भी अपने ढंग से उसके शासन व्यवस्था के अन्याय मौजूद हैं। वहां पर चूंकि शासन व्यवस्था उतनी ज्यादा मजबूत नहीं हो पाई थी, वो चलते थे, ब्रिटिश शासक स्वयं वो अन्याय करते थे, ब्रिटिश न्यायाधीश वो करते थे। लेकिन अगर आप धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे तो सर्वोच्च सिद्धांत के रूप में जो धर्मनिरपेक्षता कायम हुई वो तो पहली बार भारतीय संविधान में ही दिखाई पड़ती है, उसके पहले तो बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए भारत में जो आंतरिक तमाम सारी गड़बड़ियां, जो तमाम सारी आंतरिक विषमताएं या तमाम सारे जो मतभेद शेष रह गए हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि केवल एक पुस्तक में, संविधान में धर्मनिरपेक्ष लिख देने मात्र से देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो जाता। उसको चरितार्थ करने वाले धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व होते हैं, और जब तक हम स्वयं धर्मनिरपेक्ष नहीं होंगे तब तक केवल संविधान में लिख देने से धर्मनिरपेक्षता साबित नहीं हो सकती। अभी हमें दूर तक विकास जी सर, जी सर, बहुत ये आपका माइक खुला होता है तो इनको होने लगता है। सर से मैं एक और प्रश्न करना चाहता हूँ। जी जी जी, स्वागत है सर। जो समन्वय का आपने भक्तिकाल में संदर्भ दिया, वो दो संस्कृतियों के मिलन का परिप्रेक्ष्य है, जबकि आधुनिक काल में दो संस्कृतियों के मिलन का परिप्रेक्ष्य रेनेसां के संदर्भ में हम लोगों को पढ़ने का अवसर मिला, और लोगों ने बताया भी कि जो पुनर्जागरण है या रेनेसां है, वो दो संस्कृतियों या तीन संस्कृतियों के आपसी सम्मिलन के बाद जो एक रचनात्मक ऊर्जा होती है, वो जो है वही जो है रेनेसां है। तो इस्लाम और भारतीय संस्कृति की टकराहट वहां पे हुई नहीं, मध्यकाल में हुई तो सेना के स्तर पर हुई। रीत काल में आकर के कुछ जो है, जैसे जो है भवन निर्माण है, संगीत है, इन क्षेत्रों में तो कुछ आवाजाही हुई है, लेकिन साहित्य के संदर्भ में जो होना चाहिए था पुनर्जागरण भक्ति काल में, वो तो हुआ नहीं, आधुनिक काल में हुआ। और ये जो सूफिज्म है या इस तरह की जो भावना है जो धर्म से ऊपर उसको हमको उठाती है, वो भावना क्या एकांगी और एक तरफा जो है लंबे अंतराल में आज तक 21वीं सदी में आप परिकल्पना कर रहे हैं एक और सर्वोच्च काल की, तो क्या वो जो एक तरफा या एकांगी एक पक्षता आपको दिखाई पड़ रही है, क्या उससे उस सर्वोच्च काल की जो है कल्पना संभव हो सकती है? क्या एक बात कहना चाहेंगे। पहली बात है, एक बड़ी गलत धारणा है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये गलत सोच है। कभी भी इतिहास अपने आप को नहीं दोहराता है, क्योंकि दोहराने जैसी चीज किसी भी चीज में लागू नहीं होती है। आप किसी चीज को दोहरा नहीं सकते हैं। तो ये जो कह सकते हैं कि समन्वयात्मकता है, ये भक्ति काल की समन्वयात्मकता अपने समय की जरूरतों, अपने समय की मांग,
अपने समय की आवश्यकताओं से प्रभावित है, अपने समय की पुकार से प्रभावित है, उस समय की समन्वयात्मकता। लेकिन 21वीं सदी की जो समन्वयात्मकता होगी वो मध्यकाल की समन्वयात्मकता से बिल्कुल भिन्न होगी। ये बात जरूर है कि आज के 21वीं सदी की समन्वयात्मकता की शक्ति में हमें सभी धर्मों के सर्वोत्तम को साथ ले करके तो चलना ही पड़ेगा। आप धर्म के विरुद्ध जाकर के, चूंकि धर्म असल में क्या है कि जो धर्म का जो आंतरिक सत्य है वो कहीं न कहीं मनुष्यता है। तो मनुष्यता का जो सर्वोत्तम स्वरूप है वो चाहे इस्लाम धर्म में हो, चाहे बौद्धिज्म में हो, जैनिज्म में हो, हिंदू धर्म में हो या ईसाईयत में हो, उस सर्वोत्तम को लेकर के अगर इसको हम नहीं अपनाते हैं तो हम समन्वय को खो देंगे 21वीं सदी में। हमारे 21वीं सदी में समन्वय की दृष्टि का स्टैंडर्ड मानक वो बिल्कुल भिन्न होगा मध्यकाल के मानक से। तो इसलिए जब आज का कवि किसी नए स्वयुग को संभव करना चाहेगा या उसका सपना देखेगा तो हमें इन 5-6 मानकों पर ध्यान देना पड़ेगा। 5-6 मानक होंगे जिसमें यथार्थवादी दृष्टि अवश्य होगी, प्रगतिशील दृष्टि अवश्य होगी, मानवतावादी दृष्टि होगी और सभी धर्मों के जो सर्वोत्तम तत्व हैं उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तब जाकर के हम शायद एक नए भक्तिकाल जैसे एक और 21वीं सदी के स्वर्ण युग को संभव करेंगे। यह बात आकर ठहर ही जाती है कि हमारा व्यक्तित्व जब तक भक्तिकाल के कवियों की तरह श्रेष्ठ नहीं होगा तब तक हम चाहे कितनी भी कुछ भी श्रेष्ठता, कितनी भी प्रतिभा, कितनी भी क्षमता हासिल कर लें, हम कभी भी किसी भी स्वर्णकाल को संभव नहीं कर सकते। व्यक्तित्व सबसे पहली शर्त है। जी धन्यवाद सर। आपने अच्छा बताया। मेरे मन में भी कुछ जिज्ञासाएं हैं, लेकिन मेरे मन में ये जिज्ञासा उठती है कि जैसे वैसे तो धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म की जो हिंदी है उसको लेकर भी लोगों की आपत्ति रही है। वो कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि धर्म का भारत में बहुत व्यापक स्वरूप है और एक विस्तृत अर्थ है, तो उसको पंथ निरपेक्ष कहना पसंद करते हैं। कुछ भी कह लें, मतलब बात वही है, पंथ निरपेक्ष कहें। तो पंथ निरपेक्षता अगर एक उच्चतर मूल्य है जिसको महात्मा गांधी ने सर्वधर्म समभाव कहना पसंद किया था, मुझे लगता है कि पंथ निरपेक्षता से अधिक श्रेष्ठ मूल्य सर्वधर्म समभाव है। इस राजसत्ता धर्म के आधार पर कोई पक्षपात ना करे, यह बात तो ठीक है, लेकिन हम धर्मनिरपेक्ष हो जाएं तो धर्मनिरपेक्ष तो हो जाना ही गलत है। ये तो भारत में अब जब भक्तिकाल पे चर्चा हो रही थी, इतनी लंबी, इतनी विस्तृत चर्चा आपने की है, तो धर्मनिरपेक्ष हो जाना तो विधर्मी हो जाने के समान माना जाएगा। सर्वधर्म समभाव जो एक उच्चतर मूल्य हो सकता था, अगर वो स्थापित हो पाता तो मुझे निजी तौर पर यह लगता है कि शायद एक बड़ी बात होती। इस संबंध में आपने लगभग वह बात कही है जो 21वीं सदी के लिए एक सर्वस्वीकार्य विचार माना जा सकता है या हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। जैसे जब हम ये कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन आज तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सही अर्थों में एक न हो सके। इसके कारण क्या है?
कारण यह है कि हम हिंदू तो हैं, लेकिन इस्लाम धर्म भी मेरा है। हम हिंदू तो हैं, लेकिन ईसाई धर्म भी उतना ही मेरा है जितना कि हिंदू धर्म है। हम हिंदू तो हैं, लेकिन बौद्ध धर्म उतना ही मेरा है जितना किसी बौद्धिस्ट का हो सकता है। हम हिंदू तो हैं, लेकिन जैन धर्म उतना ही मेरा है जितना किसी भी जैन का हो सकता है। इस दिशा में अगर हम कदम बढ़ाते हैं तो अद्भुत होगा सर्व धर्म संभाव। अगर हम अपने धर्म को पकड़ करके बैठे रहेंगे तो सर्व धर्म संभाव व्यवहारिक स्तर पर संभव नहीं हो पाएगा। ये बात कहने की मेरी इच्छा थी। बावजूद इसके अगर सर्वधर्म संभाव को सचमुच में चरितार्थ उतना ही कर लें तो ये हिंदुस्तान के लिए कम सुखद और शुभ नहीं होगा, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जी जी धन्यवाद सर। और हमारे प्रतिभागी साथियों में से किसी के सवाल हो तो हम ले सकते हैं। धन्यवाद ज्ञान। मैं मानकर चल रहा हूं कि प्रश्न निःशेष हैं। डॉक्टर राकेश नारायण द्विवेदी जी गांधी कॉलेज में प्राचार्य हैं। जी डॉक्टर साहब तिवारी जी। जी स्वागत है आपका। राकेश नारायण द्विवेदी उरई से हूँ। जी स्वागत है। हम लोग भक्ति काल को स्वर्ण युग के तौर पर जब देखते हैं तो वो हिंदी साहित्य के कारण ऐसा देखना पड़ता है, लेकिन अगर हम पूरे भारतीय समाज के स्वर्णिम इतिहास को और उसकी धवलता को देखेंगे तो हमें और पहले उपनिषदीय समय में जाना होगा। और जब हम उस समय में जाते हैं तो वहाँ सारे धर्मों की जो आंतरिक एक सूत्रता है और जो उसके सर्वोच्च या जो उनकी एक एकात्मता है वो वहाँ हमें मिलती है। तो वही हमारा मूल स्वभाव है। जब वह हमारा स्वभाव है तो हमें शब्दों में कुछ भी उसमें हम किसी भी तरह कर लें वो केवल शब्दों का ही खेल रह जाता है। लेकिन जब हम उस मूल भावना तक पहुंच जाते हैं तो फिर इन शब्दों के झगड़े जो है तब समाप्त हो सकते हैं। उस मूल भावना को समझने के स्तर तक पहुंचने की बात है। इस पर आपका जो भी कहना हो सादर। माइक ऑन करिएगा सर। माइक ऑन करिएगा। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में एक बार कार्यक्रम हो रहा था तो एक विद्वान थे, उन्होंने मंच पर ये बात कही कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है। और कभी कभी यह बात उठती भी है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। उसके बाद मुझे बोलने का मौका मिला। वहां पर मैंने ये बात कही कि भारत को विश्व गुरु नहीं बनाना है बल्कि विश्व ही मेरा गुरु है, यह हमको सिद्ध करना है। इस बात को समझिए। कोई भी देश, कोई भी धर्म, कोई भी जाति या कोई भी समाज अगर उसको कम करके अपने आप को श्रेष्ठ करते हैं तो यह श्रेष्ठता का सबसे विकृत स्वरूप माना जाएगा। बड़ी लकीर वह होती है जो छोटी लकीर को मिटाए बिना बड़ी होती है। ये बात हमको आज समझनी ही पड़ेगी कि हमारी नजर में सबकी कीमत होनी चाहिए। सारे समाज के श्रेष्ठ को लेना होगा, सबको जोड़कर चलना पड़ेगा। तो ये जो हमारा जो अपने को बार बार श्रेष्ठ बनाने का जो शौक है, जो दावा है, जो इच्छा है, इसमें एक सुधार लाने की आवश्यकता है। हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन हमारे साथ जो अन्य हैं वे भी श्रेष्ठ हैं, वे भी उत्तम हैं, वो भी बेहतर हैं। उनको लेकर चलना पड़ेगा तो शायद हमारी श्रेष्ठता का एक नया मार्ग निर्मित हो सकता है। ये बात आपकी बात से निकल करके आती है, वो कहना चाहते थे। जी सर। जी सर। धन्यवाद। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष
गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आज इस व्याख्यान के अंत में धन्यवाद ज्ञापन करके इसे समापन की ओर ले चलें। गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयशंकर जी। आज के इस गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के मंच पर पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय नेहू शिलांग के प्रोफेसर भरत प्रसाद त्रिपाठी जी का व्याख्यान हुआ। उन्होंने मंच को समय दिया, उसके लिए मैं आयोजक मंडल की ओर से उनके पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक अच्छे विषय पर अच्छे ढंग से अपना वक्तव्य उन्होंने प्रस्तुत किया, प्रश्नों का भी उचित समाधान किया और एक ऐसे भविष्य की ओर हम लोगों को धीरे से संकेतित करके उधर ले जाने का भी प्रयास किया कि हम सब लोगों के समन्वित प्रयास से कोई ऐसा काल आ सकता है जो एक नया स्वर्ण काल, सर्वोच्च काल साहित्य का दोबारा हम लोग पा सकते हैं। इस मंच का यही कार्य भी है। डॉक्टर साहब ने इसको बहुत अच्छे ढंग से समझा। आपने जिस रास्ते पर इस मंच के जो है जुड़े हुए शोधार्थियों, विद्वानों, प्राध्यापक बंधुओं को संकेतित किया है, हम लोग उसको समझ रहे हैं। उन द्वंद्वों से निकल करके हम लोगों को अपने साहित्य की सर्वोच्चता सिद्धि करनी है। यद्यपि हम अध्यापकों का काम ये नहीं है, ये है रचनाकारों का काम, जो पार्टियों की तरह लगातार बढ़ते जा रहे हैं विभिन्न खेमों में, विभिन्न गुटों में और बड़े दबावों में जी रहे हैं। भौतिकता की अंधी दौड़ में हमारे रचनाकार, जो भक्ति काल का समय था, वो था कि मोसो को सीकरी से कहाँ काम, सीकरी का कोई काम नहीं था। लेकिन आज जो है हर व्यक्ति को एक अलग दुनिया की अपेक्षा है। तो ऐसे में रचनाकारों का एक पक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन हम सारे लोग जो रचनाकारों को घेरने का, बांधने का काम करते हैं, अपने बीच में लाने का, जरूर कुछ ना कुछ इसका अच्छा अर्थ निकलेगा भविष्य के लिए। मैं इसी अवसर पर इस मंच पर उपस्थित डॉक्टर बाबूराम तिवारी जी, भवानी अश्विनी कुमार, डॉक्टर प्रोफेसर दमयंती तिवारी गोरखपुर विश्वविद्यालय, नीलू पाटिल, चित्रांगदा सिंह, डॉक्टर नागरत्ना राव, काजल चौहान, मिठारी ठाकुर, ममता शुक्ला, डॉक्टर राकेश नारायण द्विवेदी जी, डॉक्टर रीता पांडे कानपुर, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव गोंडा, डॉक्टर सिंधु, शीलू चौगले, सुजाता नायक, ऐसे ही डॉक्टर राम समूह सिंह, सुगंध मिश्रा, स्वाति मिश्रा, उषा पाठक, महादेव टोपे, पूर्णिमा पाई, पूरे देश से लोग जुड़े हुए हैं और पूरे देश में आपकी यह बात इस मंच के द्वारा पहुंच रही है कि साहित्य को एक नए भक्ति काल की आवश्यकता है, लेकिन वो भक्ति काल ना हो करके वो साहित्य के 21वीं सदी का स्वर्णिम काल सिद्ध हो। इसके लिए हम लोगों को विभिन्न तरीकों से प्रयास करना ही चाहिए। मैं आयोजक मंडल को, दोनों संस्थानों और जुड़े हुए समस्त लोगों को और विशेष रूप से प्रोफेसर भरत प्रसाद त्रिपाठी जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपना समय निकालकर इस मंच को समय दिया। और मैं एक और निवेदन करूंगा कि हो सकता है कि भविष्य में फिर मंच के लोग आपसे आग्रह करें, तो उस आग्रह को स्वीकार करके हम लोगों को जरूर कृतार्थ करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद और इतने सुंदर व्याख्यान के लिए मैं आपके सुर में सुर मिलाते हुए अपनी ओर से भी सर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि भक्ति काल जैसे एक विस्तृत कालखंड में ढेर सारी जो है बातें वहाँ हैं और उसको आपने समय से रिलेट करते हुए बहुत अर्थपरक, मूल्यपरक बातें आपने की हैं। एक बात उस समय मेरे मस्तिष्क में आ रही थी कि जब आपने कहा कि लयात्मकता गायब हो गई है और संगीत, भारतीय संगीत को जो है भक्तिकाल ने पुनर्प्रतिष्ठा दी, एक तरह से उसको बना जीवित रखा, ये बात आपके द्वारा कही गई। और इधर जो छंदों से मुक्ति पा ली गई है, जो आपने जिसका संकेत किया कि एक गद्यात्मकता की तरफ हमारी कविता पूरी तरह बढ़ गई है, जिसमें लय भी गायब हो गई है, ये एक चिंतनीय पक्ष है। और पिंगल का अभ्यास क्या ऐसा हो सकता है, क्या हमारी कवि परंपरा पुनः छंदों की तरफ जा सकती है, ये तो खैर एक अलग विषय हो जाएगा जिस पर अलग से ही बात करनी पड़ेगी। तो मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सुंदर व्याख्यान के लिए आपको अभिवादन करता हूँ।
समस्त मनीषियों को, प्राध्यापक बंधुओं को अभिवादन करते हुए, समस्त शोधार्थियों विद्यार्थियों के प्रति साधुवाद कहते हुए आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। अगले शनिवार शाम 5 बजे किसी अगले विद्वान के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार।